Okay, so what we have to read today? We have to read chapter 4, and the name of chapter is Feeding Habits of Animals. In this chapter, we will discuss about the habits of animals to feed or eat, means which type of food they eat and how they eat the food. We will discuss these all things in this chapter. And we all know that before discussing the chapter, before the explanation of any topic or any chapter, I always explains the hard words of the chapter. Then after I explain the chapter or I enters the चैप्टर। हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अब जैसे चैप्टर का नाम हम लोग का फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, तो ये फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल में हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोगों को पढ़ना है कि एनिमल जो है क्या खाता है, कैसे खाता है, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग को पढ़ना है कि क्या खाता है, कैसे खाता है, ये सारा चीज हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। अब जैसे ही हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आप सब कोई जानते हो कि मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं उस चैप्टर में प्रेजेंट जितने भी वर्ड्स होते हैं, हार्ड वर्ड्स, वो डिस्कस करता हूँ। तो पहले वो हार्ड वर्ड्स डिस्कस किया जाएगा, देन आफ्टर हम लोग चैप्टर में एंटर करेंगे। एज द नेम ऑफ चैप्टर इज व्हाट, फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। फीडिंग मतलब क्या होता है, खाना, हैबिट मतलब आदत, ऑफ एनिमल्स मीन्स जानवरों का खाने का आदत, खाना खाने का आदत, क्या खाता है लोग, कैसे खाता है लोग, ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड विच वी हैव टू रीड is feed, means the first word which we found hard in this chapter is what, feed. Feed, F-E-E-D, feed. Feed means khana. Next word is according. According, A-C-C-O-R-D-I-N-G, according. According means के अनुसार, means किसके अनुसार, उसके अनुसार, उसके अनुसार, वगैरह वगैरह, के अनुसार, according to this means इसके अनुसार, according to that, उसके अनुसार, मतलब according. Then after morsels, morsels, M-O-R-S-E-L-S, morsels मतलब निवाला, जब हम लोग खाना तोड़ते हैं ना, रोटी तोड़े और डाले निवाला, उसको हम लोग निवाला बोलते हैं, निवाला, ठीक है। morsels मतलब क्या, निवाला या भोजन का टुकड़ा, ठीक है, खाना का टुकड़ा, that is called morsels. Then after swallow, S-W-A-L-L-O-W, swallow, swallow means निगलना, swallow मतलब निगलना। pick, P-I-C-K, pick मतलब उठाना या फिर चुगना, ठीक है, pick up, उठाओ, ठीक है, pick मतलब उठाना या चुगना। Then after watch, W-A-T-C-H, watch, watch means ध्यान से देखना। हम लोग बोलते हैं ना कि we were watching television, हम लोग क्या कर रहे थे, टेलीविजन देख रहे थे, तो वॉच मतलब क्या, ध्यान से देखना, ठीक है। एक वॉच वो वाला होता है घड़ी वाला, वो नहीं समझना, ठीक है। वॉच मतलब ध्यान से देखना। देन आफ्टर ग्रेज, G-R-A-Z-E, ग्रेज, ग्रेज मीन्स चरना। ग्रेज मतलब क्या होता है, चरना, गाय भैंस बकरी ये सब चरता है ना, चारा, हाँ, घास चरना, चारा चरना, तो वो ग्रेज मतलब चरना। नेक्स्ट वन इज च्यू, C-H-E-W, च्यू, च्यू मीन्स चबाना, C-H-E-W, च्यू, च्यू मीन्स what, च्यू मीन्स चबाना, okay. Then after another word is what, another word is leisure, leisure, बहुत पढ़ते हो ना तुम लोग, अब स्कूल में जब आते हो तो मतलब सर ये लेजर पीरियड है, सर
ये जो है हम लोग का गेम पीरियड है, मतलब इसमें कोई टीचर नहीं, ये लीजर है। लीजर मीन्स व्हाट? खाली समय। लीजर मीन्स व्हाट? खाली समय। LEISURE लीजर। लीजर मीन्स खाली समय। इट मीन्स दैट टाइम तुम जो है क्या हो, पूरी तरह फ्री हो, कोई काम नहीं है तुमको, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लीजर। माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब प्रव्रजन, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन, ठीक है। वन प्लेस से अनदर प्लेस जाना, एक जगह से दूसरा जगह जाना क्या कहलाता है? प्रव्रजन कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। तो आई विश कि you will learn each and every words in a proper way which I have taught you. Okay, now we will enter in the chapter. We will discuss the chapter. अब हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर में एंटर करेंगे, चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर को जैसे ही डिस्कस करने चलेंगे हम लोग, तो चैप्टर का नाम हम लोग का क्या था? फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। एनिमल का फीडिंग हैबिट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, देखो तो पिछला क्लास में, पिछला जो पार्ट था, पिछला वीडियो में, पिछला लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? लिविंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लिविंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, मतलब जानवर रहता कैसे है, रहता कहाँ है, वो सब हम लोगों ने पढ़ा था। मतलब उसके अकॉर्डिंग उसके बॉडी में एडेप्टेशन क्या था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। याद करो, एडेप्टेशन बताया था ना मैंने पिछला टॉपिक, पिछला चैप्टर में, डेफिनेटली बताया था और याद भी है तुम लोगों को। इस चैप्टर में हम लोग अब रह लिए हैं, अब रहने के लिए मिल गया है, घर मकान मिल गया है, अब रहेंगे तो खाने के लिए सरवाइव भी तो करना है। नॉट ओनली वी हैव टू लिव बट आल्सो वी हैव टू सरवाइव। जीवित रहना है, रहना नहीं है, क्या करना है? जिंदा रहना। तो सरवाइव रहने के लिए तो हम लोग जानते हैं कि भोजन पानी जरूरी है, चाहिए कि नहीं? वो भोजन पानी जो है, कैसा ऑर्गेनिज्म कैसा भोजन खाता है, कहने का मतलब कि मैं क्या हूं? शुद्ध मांसाहारी हूं, और मुझे तुम दे दोगे क्या? घास भूसा, मतलब साग सब्जी ये सब। तो ज्यादा दिन रोज 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 अब मुझे घास मिल रहा है खाने के लिए, प्लांट प्रोडक्ट्स मिल रहा है, तो मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा तो नहीं सरवाइव कर पाऊंगा, मर जाऊंगा। ठीक उसी तरह, मतलब ये तो मेरी बात रही, और भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सबका अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि लिविंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था कि टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है, एक्वेटिक एनिमल होता है, एम्फीबियंस होता है, अर्बोरियल्स होता है, एरियल होता है। ठीक उसी तरह फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग एनिमल कितने तरह के होते हैं? तो फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग एनिमल 3 तरह के। फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग एनिमल कितने तरह के? 3 तरह के, 3 टाइप्स के। कौन कौन? तो फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स, सेकंड वन इज कार्निवोर्स एंड थर्ड वन इज ओमनिवोर्स। फर्स्ट वन इज व्हाट? हर्बीवोर्स, सेकंड वन इज कार्निवोर्स एंड थर्ड वन इज ओमनिवोर्स। पहला कौन सा बोला मैंने? हर्बीवोर्स। हर्ब मतलब जानते हो तुम लोग, झाड़ी घास, ठीक है, घास भूसा मतलब herbivores means the animal which feeds on plants only, means the animal which eat plants only। वैसे एनिमल जो केवल क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? हर्बीवोर्स बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? हर्बीवोर्स बोला जाता है। एग्जाम्पल बताने का जरूरत है क्या तुम लोगों को? हाँ, प्लांट कौन कौन खाता है? गाय, भैंस, बकरी, ये सब जो है, जितना भी निर्बल कमजोर जितना भी जानवर है ना, सब हर्बीवोर्स, मतलब घास भूसा खाने वाला जो है कमजोर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना किसी आदमी के सामने कहीं वो घांसाहारी होंगे, मतलब शाकाहारी होंगे, ठीक है, और तुम बोल दोगे तो फिर दिल पर ले लेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ देखते हैं हर्बीवोर्स ज्यादातर, देखो बकरी क्या है? कमजोर नहीं है ना, गाय क्या है? माता कमजोर है, भैंस बाप रे, नहीं ठीक है, भैंस ठीक है, मुझे भी पता है। तो देखो हम लोग बात कर रहे थे हर्बीवोर्स मींस प्लांट ईटिंग एनिमल्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट? कार्निवोर्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मींस व्हाट? द एनिमल व्हिच ईट्स फ्लेश ओनली, जो केवल मांस खाए, केवल मांस मछली खाने वाले एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स बोलते हैं। एंड ओमनिवोर्स आर दोज एनिमल व्हिच feeds on plants as well as animal।
प्लांट्स एंड एनिमल दोनों को खाए, उसके प्रोडक्ट को खाए, मीन्स प्लांट एनिमल और उसके प्रोडक्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स सारे को खाए। कौन? जो एनिमल, उस एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एनिमल को बोलते हैं हम लोग ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का एग्जांपल बताने का जरूरत है क्या? ओमनीवोर्स में आ जाएगा डॉग। ओमनीवोर्स में कौन आ जाएगा? डॉग। उसके बाद ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा ओमनीवोर्स है, ये तो कुछ भी खा जाए, ठीक है। ओमनीवोर्स में डॉग, ह्यूमन बीइंग्स, कैट, ये सारा आ जाएगा किसमें? ओमनीवोर्स में। अब देखो हम लोग देखेंगे क्या कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल जो है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के हेल्प से वो फूड को इनगल्फ करते हैं, फूड इनटेक करते हैं। मतलब माउथ में फूड इनटेक करने का अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग ऑर्गन है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का। जैसे हम लोग अपना ही बात कर ले, हम लोग वी अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, दे ईट फूड बाय द हेल्प ऑफ देयर हैंड। अपने हाथ से हम लोग क्या करते हैं? भोजन के निवाले को, मॉर्सेल्स ऑफ द फूड क्या करते हैं? उड़ाते हैं और देन आफ्टर मुंह में डालते हैं, इनटेक करते हैं, ठीक है। और ये जो है मतलब ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारे जानवर भी हैं जो हाथ से ये करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स। मगर वही देखो और दूसरे जानवर का बात करें, काऊ का, बुफेलो का, गोट का, डॉग का, ये सब क्या करता है? डॉग वगैरह का यदि बात करें, डॉग का, लायन का, टाइगर का, ये सब का बात करें तो ये सब क्या करता है? माउथ से भोजन को उठाता है, माउथ से भोजन को उठाता है और उसके बाद उसका गर्दन उड़ा देता है, फाड़ चीर कर पीस कर उसको। मतलब बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो माउथ से खाते हैं, डायरेक्ट माउथ से भोजन को पिक करते हैं। कुछ बर्ड्स हैं जिनके पास बीक होता है, चोंच होता है फूड को पिक करने के लिए। ह्यूमन बीइंग्स जैसे एनिमल के पास हाथ होता है भोजन को उठाने के लिए। बंदर जैसे एनिमल को के पास 4 लेग्स होता है तो भोजन को पकड़ने के लिए, तोड़ने के लिए और देन आफ्टर खाने के लिए माउथ होता है। इट मींस डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं टू इनटेक द फूड इन देयर माउथ और इन देयर बॉडी। अब देखो जैसे तुम बटरफ्लाई का बात करोगे, बटरफ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, मस्क्यूटो हो गया, ये सब के पास क्या होता है? ये सब के पास प्रोबोसिस होता है। ये सब के पास क्या होता है? प्रोबोसिस होता है। अब ये प्रोबोसिस क्या होता है? तो प्रोबोसिस लॉन्ग सकिंग ऑर्गन होता है, एक सकिंग ऑर्गन। सक मतलब चूसना, सक करने वाला, चूसने वाला, ठीक है। ट्यूब लाइक और स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके बॉडी में, ठीक है। होल होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। माउथ की जगह पर इनके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ये उस जगह पे इंजेक्ट करके वहां से नेक्टार को मतलब जूस को क्या कर लेते हैं? चूस लेते हैं, सक कर लेते हैं। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑर्गन्स है टू टेक फूड। ओके, अब देखते हैं जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अलग अलग एनिमल के पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। देखोगे तुम लोग देखते हो कि काऊ, बुफेलो, ये सब जो है भोजन खाता है कैसे? माउथ से पिक करता है, माउथ से पिक करता है, ठीक। तो जनरली देखो जितना भी ये काऊ है, बुफेलो है, ये सब को मींस हर्बीवोर्स को हम लोग रिमिनेंट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिमिनेंट्स के नाम से जानते हैं। ये देखो रिमिनेंट्स। अब तुम लोग फिर सोचोगे सर व्हाट आर रिमिनेंट्स? तो व्हाट आर रिमिनेंट्स ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। ऑल द हर्बीवोर्स एनिमल्स व्हिच च्यू कर्ड इज कॉल्ड रिमिनेंट्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिमिनेंट्स बोलेंगे। अब द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग कर्ड बाय रिमिनेंट्स, कर्ड मत समझ लेना तुम लोग, दही नहीं है ये। कर्ड
बता रहा हूँ कर्ड क्या है। कर्ड जो है एक फूड है। एक्चुअल में ये फूड कैसा है, तो जब देखते हो गाय भैंस वो खाना खाता है, जब फॉडर खाता है, चारा नाद में रखा हुआ रहता है और उसको ये खाता है, तो खाते टाइम देखो खा लेता है, खाते क्या पूरा खत्म हो जाता है उसके सामने का फॉडर, फिर भी देखना वो मुंह चलाते रहता है, अपना माउथ जो है मूव करते रहता है, चलाते रहते हैं। कभी सोचे ऐसा क्यों? तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि गाय भैंस ये सब बहुत थोड़ा राक्षस प्रवृत्ति का जानवर है। राक्षस प्रवृत्ति का जानवर मतलब क्या, मतलब थोड़ा बहुत सोचता है क्या कि कहीं जल्दी जल्दी हम नहीं खा जाए तो कहीं दूसरा ना खा ले, ठीक है। मतलब ये मेरा कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जितना इसके सामने भोजन रहता है वो सबको पहले निगल जाता है। पहले क्या करता है, निगल जाता है, ठीक है। निगल जाने के बाद फिर जो है माउथ में लेकर आता है। जैसे तुम रोटी खा रहे हो, पहले यहाँ निगल गए, यहाँ तक ला गर्दन में, फिर मुंह में लाकर फिर चबा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग तो नहीं करेंगे, बोले यार ठीक निकला हुआ खाना को फिर बाहर निकाल कर फिर चबा रहे हैं। मगर रिमिनेंट्स लोग ऐसे करते हैं, हर्बीवोर्स लोग करते हैं, काऊ बुफेलो ये सब करते हैं। क्यों? तो एक्चुअली उसके पीछे कारण बहुत बड़ा है। आप लोग क्लास 3 में हो, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लो कि इसका फूड जो होता है, जो हर्बीवोर्स जो घास भूसा फॉडर प्लांट्स ये सब खाता है ना, वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इतना हार्ड होता है कि वो आसानी से एक बार में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा में जैसे हम लोग खाना खाते हैं, चबाते हैं, निकल जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, वो उतना आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और इसीलिए रुमिनेशन का प्रोसेस जरूरी होता है। रुमिनेंट्स में मतलब हर्बीवोर्स में, काऊ बुफेलो ये सब में ये करता क्या है, पहले खाना निकल गया उसके बाद मतलब थोड़ा सा डाइजेशन हो जाता है। स्टमक में 4 चैम्बर रहता है इसके, ठीक है। उतना ध्यान नहीं देना, 4 चैम्बर में फिर दिमाग ले जाओगे तो बच्चे हो तुम लोग, उतना नहीं सोचना है। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि स्टमक में पहले निकलता है, फिर बाहर निकाल देता है, माउथ में लेकर आता है, फिर माउथ में चबाता है 2 घंटा 3 घंटा 1.5 घंटा चबाते गया, च्यू करते गया। च्यू मतलब होता है चबाना, च्यू करते गया, चबाते गया और देन आफ्टर फिर उसको निकल जाता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रिमिनेशन, प्रोसेस ऑफ च्यूइंग कर्ड बाय रिमिनेंट्स इज कॉल्ड रिमिनेशन। उसको क्या बोलते हैं, रुमिनेशन बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमने क्या बात किया था, प्रोबोसिस। प्रोबोसिस किसे बोला जाता है वो मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ बटरफ्लाई, मस्किटोज, हाउस फ्लाई एट द प्लेस ऑफ माउथ फॉर द सकिंग ऑफ juice from or nectar from the flowers or fruits या flowers से nectar सक करने के लिए। nectar मतलब क्या, वही जूस, फ्रूट्स और फ्लावर का जूस सक करने के लिए, चूसने के लिए इसके बॉडी में एक माउथ की जगह पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोबोसिस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोबोसिस बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि हाँ बर्ड्स वगैरह कैसे ये करता है, भोजन इनटेक करता है, इंसेक्ट कैसे करता है, हर्बीवोर्स कैसे करता है, मंकी, काऊ, डॉग, मीन्स हम लोगों ने डिफरेंट एनिमल के बारे में जाना। अब देखो तुम एक चीज और देखोगे, ठीक है, एक चीज और देखोगे कि मेढक का नाम सुने हो सर, फ्रॉग का, फ्रॉग है। चैमेलियन का नाम सुने हो, फ्रॉग, चैमेलियन, ये सब जो है ये सब कैसे फूड ऑब्टेन करता है, कैसे फूड इंटेक करता है। तो फूड इंटेक करने का इसका काफी लाजवाब तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, फूड इंटेक करने के लिए हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। हम लोग रोटी का निवाला उठाते हैं, बंदर लोग जो है या गाय भैंस मुंह से उठाता है, बर्ड्स जो है बिक से उठाता है, मस्किटो जो है प्रोबोसिस से उठाता है, मगर मेढक, चैमेलियन ये सब क्या करता है, इतना बड़ा जीभ निकाल देगा, अपना टंग निकाल देगा और उसी टंग से क्या कर लेगा, खींच लेगा अपने प्रे को, चिपका लेगा अपने में, टंग में चिपका लेता है, स्टिक कर लेता है प्रे को और फिर उसको क्या करता है,
निकल जाता है, उसको जो है इंगल्फ करके खाता है। ठीक, इट मीन्स चैमेलियन, फ्रॉग, ये सब का जो फूड इंटेक करने का जो ऑर्गन है वो क्या है, ये वो है टंग, जिसके हेल्प से ये क्या करता है, फूड को स्वेलो करता है और आफ्टर देन उसको च्यू करता है। अब देखो हम लोग देखेंगे क्या कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें मतलब अपने आप को क्या बोलते हैं कि जैसे प्रे करने गए, ठीक है, किसी जानवर का शिकार करने गए और वो शिकार देख लेगा तो भाग नहीं जाएगा, और बार बार भाग जाएगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे कि नहीं, भूखे मर जाएंगे। तो उसके लिए भी बॉडी फीचर्स होता है एनिमल्स में। जैसे हम लोग बात करें कि बाघ का नाम सुने होगे तुम लोगों ने, टाइगर का नाम सुने हो, टाइगर के बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स होता है, स्ट्रिप्स मतलब होता है पट्टी, देखते हो लाइन 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 होता है बॉडी के ऊपर, वो स्ट्रिप्स क्या करता है टाइगर को, तो टाइगर को जो है ये जो टाइगर में जो स्ट्रिप्स होता है वो कैसा होता है, सूखा हुआ पत्ता के कलर जैसा, जो लीफ सूखा हुआ लीफ होता है उसके कलर जैसा, जो क्या करता है इसको जो है जंगल में हाइड करने में हेल्प करता है। अब इसको देखेगा नहीं प्रे, भाग नहीं पाएगा, ये आराम से जाकर उसको किल करके खा जाएगा, क्योंकि पत्ता के कलर का है, वो मतलब धोखा देता है, ये बहुत बड़ा चीटर है बाघ, ठीक है। मींस इसमें जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है, कैमोफ्लेज होता है। कैमोफ्लेज किसको बोलते हैं, तो कैमोफ्लेज एक तरीका है जिसमें क्या करता है, आप देखो ये तो टाइगर का हम लोगों ने बात किया कि स्ट्रिप्स वगैरह होता है, ठीक है, ये जो है मतलब धोखा देना, धोखा देता है प्रे को, ये दिख नहीं पाता है प्रे को, जिसके कारण ये आसानी से उसको किल करने में क्या होता है, कैपेबल होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कैमोफ्लेज क्या होता है। कैमोफ्लेज एक टेक्निक है। कैमोफ्लेज क्या है, तो एक टेक्निक है, एक तरीका है जिसमें क्या होता है, एनिमल का कलर और शेप जो है उसके सराउंडिंग से क्या होता है, मैच करता है, सराउंडिंग से क्या करता है, मैच करता है एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू बी सीन, ठीक है। मतलब सराउंडिंग के कलर, मान लो कि ये जो है व्हाइट कलर का बोर्ड है और मैं पूरी तरह इसी कलर का व्हाइट शर्ट पहन लूं, फेस व्हाइट हो जाए, पगड़ी व्हाइट हो जाए, ऐसा तो तुम लोग को कंफ्यूजन होगा कि नहीं, वहां से देखने में मतलब तो जो थोड़ा और दूर रहेगा उसको पता ही नहीं चलेगा ये हाउसर है और बोर्ड है, दोनों है या फिर केवल बोर्ड है या फिर केवल हाउसर है, मींस कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, नॉट टोटली बट पार्शियली यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि क्या है क्या नहीं, मतलब समस्याएं होंगी। तो ये समस्या होता है जिसके कारण जो है प्रे इसको नहीं देख पाता है, जिसको ये खाने जाता है इसको वो इसको नहीं देख पाता है, जिसके कारण ये प्रे को हंट करने में कैपेबल होता है इजी वे में। अब देखो कुछ एनिमल जो है क्या करते हैं, माइग्रेशन भी करते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स क्या करेंगे, माइग्रेशन करेंगे, ये सब समस्याओं के कारण फूड के लिए कि वह यहाँ वहाँ जाकर फूड गेन करेगा, ठीक, मतलब मान लो कि एक जगह फूड नहीं मिला तो दूसरे जगह फूड के लिए जाएगा, तीसरा जगह फूड के लिए जाएगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए माइग्रेशन करता है लोग, जिससे हम लोग मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट डिफरेंट जरूरत के लिए एक जगह से दूसरा जगह एनिमल का जाना क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। सो माइग्रेशन, तो माइग्रेशन किसे बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। माइग्रेशन किसे बोला जाता है, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। जो कंडीशन है हमारे आसपास का, सराउंडिंग है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास का जो कंडीशन है वो हमारे लिए जब सुटेबल नहीं है सरवाइव करने के लिए, तो हम लोगों का क्या होगा, माइग्रेशन होगा। ऑफ कोर्स माइग्रेशन होगा। जैसे देखो चाइना में अभी कोरोना वायरस आ गया, तो चाइना में जितने भी इंडियन रह रहे थे वो भागे कि नहीं इंडिया की तरफ, इंडिया में आया। क्यों चाइना से इंडिया आ गया, अभी जिसको नहीं भी आना था वो भी आ गया। क्यों आ गया, तो क्योंकि वहां पर कंडीशन कैसा हुआ,
अनफेवरेबल हुआ। किसके लिए अनफेवरेबल हुआ? तो फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, लाइफ के सर्वाइवल के लिए वहां पर कंडीशन क्या हुआ? अनफेवरेबल हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, दैट डजंट मैटर, दैट इज टाइगर, दैट इज गोट, दैट इज लायन, दैट इज इंसेक्ट, दैट इज बर्ड, दैट इज cat, that is mouse, that is human beings, that is monkey, that is elephant, that is camel, that doesn't matter. They may be anybody, any type of animal can migrate from one place to another from their unfavorable condition. Means if they will get unfavorable condition for their survival anywhere, they will migrate from there. यदि किसी तरह का अनफेवरेबल कंडीशन उनको मिलता है कहीं पर, तो वो वहां से क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, माइग्रेट करेंगे। देखो अब जैसे क्या होता है हर जगह, कश्मीर में कोई जाना चाहता है, कोई जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है, जो है वो भी वहां से भागना चाहता है। क्यों? वहां दिन रात जो है मारपीट हमेशा जो है वायलेंट नक्सली वाला एरिया में कोई रहना चाहता नहीं, उधर से भाग रहा है लोग कि नहीं नक्सल क्षेत्र में नहीं रहेंगे, प्रॉब्लम होगा, ये वो दिशा। तो माइग्रेशन इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू एन अनफेवरेबल कंडीशन, एंड दैट अनफेवरेबल कंडीशन मे बी एनीथिंग। वो अनफेवरेबल कंडीशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अनफेवरेबल कंडीशन। मगर यहाँ पर बेसिकली हम लोग अनफेवरेबल कंडीशन क्या क्या देखेंगे? तो खाने के लिए नहीं मिल रहा है, रहने के लिए नहीं है, या फिर ब्रीडिंग करने के लिए, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म करने के लिए, ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो, उसके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है? माइग्रेशन होता है। उसके लिए क्या होता है? माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन किसके किसके कारण? तो फॉर फूड, फॉर ब्रीडिंग मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए, नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देने के लिए, एंड फॉर सुटेबल वेदर, सुटेबल वेदर के लिए, मतलब मौसम यदि हमारे अनुकूल नहीं है तो हम वहां से क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में देखेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो माइग्रेट करते हैं वन प्लेस टू अनदर। जैसे एक ईल फिश होता है, ईल फिश सांप जैसा होता है हल्का सा, ईल फिश माइग्रेट करता है रिवर से, कहाँ? ओशियन में, सी में। रिवर से कहाँ माइग्रेट करता है? सी में। किस लिए? तो टू ले देयर एग्स, अंडा देने के लिए। वो अंडा से नया ऑर्गेनिज्म निकलेगा, नया ईल फिश जो है जन्म लेगा, ठीक है। ईल फिश या फिर ऑलिव रिडली टर्टल्स, टर्टल जो कि रहता कहाँ है? पैसिफिक या अटलांटिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में रहता है, अटलांटिक ओशियन में रहता है। और ये जो है मतलब सैकड़ों किलोमीटर चल के जाता है कहाँ पर? ओडिशा के बीच पर, तट पे, वहां पर ओडिशा के बीच पर। किस लिए? तो टू ले देयर एग्स, अंडा देने के लिए, अंडा देने के लिए ओडिशा के बीच पर सैकड़ों किलोमीटर चल के जाता है। इट मींस ये जो एनवायरनमेंट है अंडा देने के लिए इसके लिए सुटेबल नहीं है, ब्रीडिंग करने के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए ये माइग्रेट करके जा रहा है दूसरा जगह। ये जो एनवायरनमेंट है ये सुटेबल नहीं है इसके ब्रीडिंग करने के लिए, इसलिए यहाँ जा रहा है ब्रीडिंग करने। ओके, कुछ ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जैसे पेलिकन्स हो गया, साइबेरियन क्रेन हो गया, फ्लेमिंगोज हो गया, आर्कटिक टर्न हो गया। ये सब जो है, ये सब क्या है? माइग्रेटरी बर्ड्स है। क्या है? माइग्रेटरी बर्ड्स है। बहुत ज्यादा यदि जहाँ पर ये रहता है वहां पर बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया वेदर, तो वो क्या करता है? वहां से माइग्रेट करके दूसरे एनवायरनमेंट में, दूसरे जगह जाता है जहां पर थोड़ा कोल्ड क्या टेम्परेचर अनुकूल हो, इसके अकॉर्डिंग ज्यादा ठंड ना हो। इट मीन्स कहने का कि मूवमेंट होता है, माइग्रेशन होता है एनिमल्स में only due to unfavorable condition, and that unfavorable condition may the food means scarcity of food, the unsuitable condition for breeding and unsuitable weather, वो कुछ भी हो सकता है। अब देखो हम लोग देखेंगे, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि चैमेलियन और फ्रॉग, चैमेलियन और फ्रॉग किस चीज से फूड को इनटेक करता है?
tongue से, means chameleon and frogs eat their food by their tongue. If you will be asked how chameleon and frogs eat their food, तो you will say that chameleon and frogs eat their food by their tongue, अपने टंग से eat करते हैं. After then fishes के बारे में देखो, या फिशेस मछली के बारे में देखो. मछली जो है जहां पर रहता है, जिस वाटर में मछली रहती है, उस वाटर को क्लीन करने का भी काम करती है ये मछली. कैसे क्लीन करने का? यदि तुमसे कोई पूछेगा कि हाउ fishes help in cleaning the river और cleaning the water in the river, तो तुम लोग बोलोगे कि fishes eat the algae and क्या क्या कहा जाता है? Insects growing in the water. वाटर में जो एल्गी और इंसेक्ट ग्रो करते हैं उसको फिश क्या कर जाता है? खा जाता है, ईट कर लेता है. एंड हेंस इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द वाटर ऑफ द रिवर्स और पॉन्ड्स. इसलिए ये उस वाटर पॉन्ड और रिवर के वाटर को क्लीन रखने में मदद करता है. इस तरह से अब देखो, कोई पूछेगा कि हाउ camouflage helps the animal, what are the different ways by which camouflage help any particular animal. तो मतलब तुमसे यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कैमोफ्लेज का यूज क्या है एनिमल के लिए, कैमोफ्लेज जो एनिमल को कैसे हेल्प करता है, तो you will say that कि camouflage helps the animal in two ways. First one is it helps them to hide themselves from what? From the predators, मतलब from their enemies. Predators से, उसके enemies से बचाने में उसको क्या करता है? हेल्प करता है. एक पहला हो गया कैमोफ्लेज का बेनिफिट, और दूसरा बेनिफिट कि it helps them in hunting their prey. अपने शिकार को हंट करने में, अपने शिकार को किल करने में, मारने में कैमोफ्लेज क्या करता है? हेल्प करता है. इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर फिनिश हो गया. नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्लास 3 साइंस. ओके, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.